अल्लाह की सलामती हो आप सब पर। हमारा आज का टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हमें दो डेफिनेशंस को पढ़ना पड़ेगा। उसमें पहली डेफिनेशन है माइनर ऑफ एन एलिमेंट और दूसरी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। माइनर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन को हम देखते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम है। सबसे पहले माइनर की नोटेशन क्या होगी। लेट्स सपोज हमें 6 का माइनर तलाश करना है, तो ये हमारा एलिमेंट 6 है। क्योंकि ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो इसकी जो नोटेशन हमारे पास है वो है M13। 13 जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को जाहिर कर रहा है। अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हम इस रो को और इस कॉलम को स्किप कर देंगे और जो हमारे पास बाकी जो एलिमेंट्स हैं हम उनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ये जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा वो इस 6 का माइनर कहलाएगा। इसको हम इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड -1 इंटू -2, जो कि हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर तलाश कर सकते हैं। माइनर क्या है? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट का माइनर तलाश करने से मुराद ये है कि वो एलिमेंट जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में वो एलिमेंट आ रहा है उसको छोड़कर बाकी जो आपके पास मैट्रिक्स बचेगी उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो उस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। अब हम को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। वही एग्जाम्पल है, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले जिस तरह हमने माइनर की नोटेशन देखी थी, इसी तरह हम को फैक्टर की नोटेशन देखते हैं। और यहाँ मैं को फैक्टर तलाश कर रहा हूँ 4 का। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये 4 हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में ए मैट्रिक्स में है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का नाम ए है। अगर इस मैट्रिक्स का नाम बी होता तो हम यहाँ को फैक्टर ऑफ 4 के लिए जो नोटेशन इस्तेमाल करते, यहाँ लिखते B12। 1 से मुराद फर्स्ट रो है और 2 से मुराद सेकंड कॉलम है। ये इसकी नोटेशन हो गई। और इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? बहुत आसान है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने माइनर को तलाश किया है। तो हम इस 4 को, क्योंकि इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो आप देख रहे हैं यहाँ आपको -1 1+2 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है जो भी एलिमेंट जिसका भी आप को फैक्टर तलाश करेंगे उसकी जो पोजीशन है, उसका जो सबस्क्रिप्ट है, जैसे यहाँ 1 2 है, उसी को हम यहाँ ऐड करेंगे 1+2, क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के माइनर के साथ, यानी कि जो 4 का माइनर है वो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे -1⁻1+2 के साथ। माइनर हम जानते हैं कि 4 का जो माइनर है, क्योंकि हम ये रो स्किप कर देंगे और ये कॉलम स्किप कर देंगे, हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे उनको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और इसका हम आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास इस वक्त 0 आएगा। तो 4 का को फैक्टर जो है वो 0 है। ये उसकी नोटेशन है A12 और ये इस तरह से हम उसको इवेल्युएट करते हैं। माइनर और को फैक्टर की डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब हम ये देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, जिसका ऑर्डर स्पेशली अगर 3 रोज या 3 कॉलम हो या इससे ज़्यादा हो, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में 3 रोज या 3 कॉलम आ रहे हैं, वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। और डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हम इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में 3 रोज और 3 कॉलम है,
تو ہم ڈٹرمننٹ کا آرڈر 3 شمار کریں گے. تو اس کو کس طرح سے ایویلویٹ کیا جائے گا؟ میں اس کو پہلے ایک ایگزامپل وہی ہم جو لے رہے ہیں جو ہم نے مائنر اور کو فیکٹر کے لیے یوز کی ہے وہی ایگزامپل ہے. ہمارے پاس ایک اے اسکوئر میٹرکس ہے جس میں 3 روز اور 3 کالم آ رہے ہیں. اس کا ہم نے ڈٹرمننٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. تو ڈٹرمننٹ کی جو ڈیفینیشن ہے کہ ہم اس کی ویلیو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے وہ ہمارے پاس ہے سم آف دا پروڈکٹ آف ایچ ایلیمنٹ آف رو اور کالم اینڈ اٹس کو فیکٹر gives value of the determinant. اس ڈیفینیشن سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی بھی میٹرکس کا اگر ہم نے ڈٹرمننٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ہم کوئی سی بھی رو اور کوئی سی بھی کالم یوز کر سکتے ہیں. آنسر جو ہے وہ سیم آئے گا, اس سے آنسر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلے ہم نوٹیشن دیکھ لیتے ہیں. تو نوٹیشن جو ہے ڈٹرمننٹ کی, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ورٹیکل لائنز ورٹیکل بارز یوز کریں گے, اور کیونکہ یہ اے میٹرکس ہے تو یہاں ہمارے پاس اے آئے گا, اور ہم اس کو ڈٹرمننٹ آف اے, اس کا ایک ہمارے پاس یہ ایبریویشن ہے, ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. اور اس کی ویلیو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ اگر میں لیٹ سپوز اس کو ایکسپینڈ کرتا ہوں کالم 1 سے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر ہم اس کو کہیں سے بھی ایکسپینڈ کریں, مطلب کوئی سی بھی رو لے لیں یا کوئی سا بھی کالم لے لیں, تو اس سے ڈٹرمننٹ کے آنسر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے مثال کے طور پر کالم 1 کو یوز کیا, تو کالم 1 کے جو ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. پہلے 2 ہے, پھر 0 ہے, اور پھر 1 ہے. تو میں 2 کو اس کے کو فیکٹر سے ملٹیپلائی کروں گا, پلس پھر 0 کو اس کے کو فیکٹر سے ملٹیپلائی کروں گا, اور پھر 1 کو اس کے کو فیکٹر سے ملٹیپلائی کروں گا. ان تمام کو جب میں ایڈ کر لوں گا تو یہ ہمارے پاس اس ڈٹرمننٹ کا آنسر ہوگا. اور اس کو ہم ایزیلی کو فیکٹرز ہم نے پہلے پڑھ لیے ہیں کہ کو فیکٹرز کیسے تلاش کر سکتے ہیں. تو آپ لاسٹ سلائیڈ اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو آپ لاسٹ سلائیڈ کو دیکھیں اور اس میں کو فیکٹر کی ڈیفینیشن, اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا طریقہ دیکھیں. یہ میں نے کو فیکٹرز یہاں فائنڈ آؤٹ کیے ہیں. تو اس طرح سے ہم کسی بھی میٹرکس کا جس کا آرڈر 3 ہو یا 3 سے زیادہ ہو, 4 ہو, 5 ہو اینڈ سو آن, تو ہم اس طرح سے ان کا آنسر ڈٹرمننٹ کا نکال سکتے ہیں. ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں.